हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कक्षा 12 व्याकरण का टॉपिक है। काफ़ी महत्वपूर्ण भी है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी। इससे संबंधित अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, तो हाँ, स्कूल के हिसाब से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति यानी शब्द की शक्ति। शाब्दिक जो अर्थ होता है शब्द शक्ति का, शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, यानी हर शब्द में अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और जो शब्द का अर्थ होता है उसे हम जिस भाव से ग्रहण करते हैं, जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं, वो माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति तथा उसका बोध कराना होता है। हम जानते हैं कोई भी शब्द है तो वो अर्थ की अभिव्यक्ति कराएगा, उसका बोध कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध, शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है। और जो ये शब्द अर्थ का संबंध है, ये संबंध ही शब्द शक्ति है। परिभाषा के अनुसार शब्द के अर्थ को, यहाँ भी वही बात है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से, जिस वृत्ति से ग्रहण किया जाता है, वह माध्यम वृत्ति शब्द शक्ति कहलाता है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। व्यापार कह लें, वृत्ति कह लें, शक्ति कह लें, बात एक ही है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार शब्द शक्ति की परिभाषा दी है। तो कहीं कहीं आपको शक्ति शब्द, कहीं व्यापार, कहीं वृत्ति, ये देखने को मिलेगा, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे 3 शब्द दिए हुए हैं, गौर कीजिए उन पे। एक शब्द है अच्छा, दूसरा शब्द भी अच्छा है, इस पर विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तीसरा जो शब्द है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब हम पहला जो शब्द है अच्छा, इसका अर्थ ग्रहण करें। अच्छे से तात्पर्य कोई व्यक्ति, वस्तु जो अच्छा है, सामान्य अर्थ यही होता है। दूसरा जो शब्द है अच्छा, जहाँ विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ अच्छा, तो यहाँ अर्थ बदल जाता है, क्योंकि हमने इस अच्छे शब्द का जो अर्थ ग्रहण किया वह अन्य तरीके से किया, आश्चर्य रूप में किया। उसके बाद तीसरा शब्द है अच्छा, प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो यहाँ ये प्रश्न के रूप में हो गया। पहला शब्द जो किसी की विशेषता बता रहा है कि कोई अच्छा है, दूसरा शब्द अच्छा है, उसमें आश्चर्य का बोध हो रहा है, और तीसरा जो अच्छा शब्द है उसमें प्रश्न का बोध हो रहा है। तो शब्द एक ही है, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग माध्यम से ग्रहण किया जा रहा है। तो ये अर्थ अलग अलग माध्यम से जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो माध्यम ही शब्द शक्ति है। हम जिस प्रकार से शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं वो शब्द शक्ति है।
संस्कृत के एक महान प्रकांड विद्वान हुए हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ बताए हैं। और आधुनिक हिंदी व्याकरण में हम इन्हीं के द्वारा बताए गए शब्द और अर्थों को मानकर चलते हैं। सभी जगह इन्हीं के ये रूप देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ बताए हैं। 3 प्रकार के जो शब्द हैं, पहला है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा प्रकार है व्यंजक। इसी प्रकार से शब्द के 3 अर्थ बताए हैं, वाच्यार्थ, लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ। यानी वाचक शब्द से जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ कहलाता है, लक्षक शब्द से जो अर्थ निकलता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है और व्यंजक शब्द से जो अर्थ निकलता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। यहाँ जो ये शब्द विभाजन है आचार्य मम्मट का, इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। नीचे विस्तार से इसको समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाचक शब्द और वाच्यार्थ की। तो देखिए, वाचक शब्द या वाच्यार्थ क्या होता है। जब वक्ता के द्वारा, वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता के द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी किसी ने मुझसे कुछ कहा, मैंने उसका सीधा अर्थ ग्रहण किया, सामान्य अर्थ ग्रहण किया, तो वो वाच्यार्थ है और वो वाचक शब्द है। जैसे यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है, मैं राजस्थानी हूँ। मान लीजिए मैंने किसी से कहा मैं राजस्थानी हूँ। अब यहाँ जो ये राजस्थानी शब्द है, इसका सीधा जो अर्थ होगा वो होगा राजस्थान का रहने वाला है। अगर मैं किसी से कहता हूँ कि भाई मैं राजस्थानी हूँ, तो सबसे पहले वो क्या अर्थ लेगा कि भाई राजस्थान का रहने वाला है। तो ये वाचक शब्द हुआ और इससे जो अर्थ ग्रहण किया गया राजस्थान का रहने वाला, वो वाच्यार्थ हो गया। तो सीधी सी बात है, यदि कोई हमसे कोई बात कहता है, कोई शब्द कहता है और उसको हम सीधा सामान्य प्रचलित अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो वाचक शब्द है और जो उसका अर्थ ग्रहण किया हमने वो वाच्यार्थ है। उसके बाद है लक्षक शब्द। लक्षक शब्द या लक्षार्थ। तो देखिए, लक्षक शब्द क्या है और उससे जो अर्थ ग्रहण किया जाता है लक्षार्थ, वो क्या है। जब वक्ता, बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, यानी सामान्य अर्थ नहीं ग्रहण किया जाए, लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वह शब्द लक्षक होता है और उससे जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो लक्ष्यार्थ होता है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य को मैं दोहराता हूँ, मैं राजस्थानी हूँ। अब यहाँ इसका सीधा अर्थ ग्रहण न करके जो राजस्थानी शब्द है उसके लक्षणों के आधार पर हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ राजस्थानी शब्द को राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक माना गया। मान लीजिए सामने वाले ने राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक माना, तो यहाँ जो लक्षार्थ होगा वो होगा राजस्थानी संस्कृति। यानी राजस्थानी शब्द को राजस्थानी संस्कृति के प्रतीक के रूप में माना जाए और उस आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, तो राजस्थानी संस्कृति इसका लक्ष्यार्थ होगा। उसके बाद है व्यंजक शब्द।
व्यंजक शब्द जहाँ वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा भी अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। यानी मैंने कुछ कहा लेकिन सामने वाला जो है नहीं समझ पाया, ना तो उसका साधारण अर्थ और ना ही लक्षणों के आधार पर, और अन्य अर्थ वो ग्रहण करता है, अन्य अर्थ की कल्पना करता है, तो वहाँ वो शब्द व्यंजक होता है और उससे जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो व्यंग्यार्थ होता है। जैसे इसी वाक्य को मैं इस प्रकार कहूँ, मैं राजस्थानी हूँ, सामने वाले से मैं कहता हूँ मैं राजस्थानी हूँ, तो यहाँ ना तो सामान्य अर्थ ग्रहण कर पा रहा है सामने वाला और ना ही लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, और वह अन्य अर्थ ग्रहण कर पा रहा है। यानी मेरे कहने का भाव वो अन्य रूप में ले रहा है, यानी मैं उसे सावधान कर रहा हूँ। तो यहाँ वो राजस्थानी शब्द का अर्थ राजस्थानी जो वीर हैं उनसे लेगा। यानी यहाँ राजस्थानी शब्द का जो अर्थ ग्रहण किया गया व्यंग्य रूप में वो वीरता से हुआ। तो ये राजस्थानी शब्द यहाँ व्यंजक होगा और इसका जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो होगा व्यंजक। तो याद रखिए, जब वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा व्यक्त नहीं हो पाता है और अन्य अर्थ की कल्पना करनी होती है, वहाँ शब्द व्यंजक होता है। तो यहाँ एक शब्द को अलग अलग रूपों में उसका अर्थ ग्रहण किया गया, तो वह अर्थ ग्रहण ही शब्द शक्ति हो। तो आशा करता हूँ आपको शब्द शक्ति का अर्थ, उसकी परिभाषा और शब्द के जो प्रकार और उनके अर्थ के जो प्रकार हैं वो समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम शब्द शक्ति के जो भेद हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।